नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा के नारों की गूंज में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक पहुंचकर इख्तिताम पजीर। निश्तर पाक में सीरत कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, गवर्नर वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई काबीना के अरकान ने भी जुलूस में ख़ुसूसी शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर पानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें भी सजाई गई और इसके साथ लंगर का एहतमाम भी किया गया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन महबूब रब्बुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। शहर कायद में हर तरफ नूर की बहार, इमारतें और घर रोशनियों से मुनव्वर, फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद गोल्डन मार्केट से बरामद हुआ। जुलूस में बड़ों के साथ साथ सब्ज झंडियां थामे नन्हे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी समेत दीगर मशरूबात की सबीलें भी सजाई गईं। शुरका के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी समेत सूबाई वुज़रा, पुलिस और दीगर इदारों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। उलमा कराम ने सीरत कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। पुलिस, रेंजर्स, SSU समेत मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक नश्तर पाक की सिक्योरिटी ड्यूटी पर 449 एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, दावत इस्लामी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से फैज़ान मदीना से जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैगाम भी दिया। दावत इस्लामी की जानिब से तबरुकात की भी ज़ियारत कराई गई। शेख मुख्तार की रिपोर्ट देखें। मुल्क भर की समझता हूँ कि हमें उनकी सुन्नतों पर अमल कर कर उनको जिस तरह हम उनकी विलादत का जश्न मनाते हैं, हमें जश्न असल तरीका यही है कि हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें और उनके तरीके ज़िंदगी जो उन्होंने हमें वज़ा की है उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ये ईद मिलादुन नबी जो ईद का मौका है, हम तमाम आलम इस्लाम को इस मौके पर ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। इस्लामी से वाबस्ता करोड़ों आशिकान रसूल दुनिया भर में इसी तरह जुलूस मिलादुन नबी शरीफ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाह फैसल कॉलोनी से 3 बड़े जुलूस निकाले गए। तीनों जुलूस शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पर जाकर जम हो गए। जुलूस की क़यादत जय्यद उलमा कराम कर रहे हैं। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत। तफसीलात सईद नुमान कुल की इस रिपोर्ट में। आमद मुस्तफ़ा हुई, रोशन जमाना हो गया, जिसके हजूर हो गए इसका जमाना हो गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली, नगर नगर जुलूस और रैलियों का एहतमाम। शाह फैसल कॉलोनी का पहला जुलूस जामिया मस्जिद नूरुल मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाह टाउन से बरामद हुआ। दूसरा जुलूस जामिया मस्जिद नूर 3 नंबर चौरंगी से निकाला गया, जबकि तीसरा जुलूस दारुल उलूम कादरिया सुबहानिया से बरामद हुआ। जुलूस की क़ियादत करने वाले उलमाए कराम ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। आमद का जश्न मनाने सड़कों पर आए हैं। आप नारों से आवाज अंदाजा लगा रहे होंगे, खालिसतन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले हैं। हर साल निकलते हैं, जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह निकलते रहेंगे। तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज रोडों पे निकले हुए हैं। आज अल्लाह के रसूल की यौम पैदाइश है। उस पैदाइश के दिन आज पूरी कायनात निकला हुआ है। इलाकाई सतह पर निकले जाने वाले तीनों जुलूस शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पर जाकर मिल गए। ये जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस एम जिना रोड पर जाके जम हो जाएगा। कैमरामैन राना जहांगीर के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज़म बस्ती से अख्तर कॉलोनी तक रैली भी निकाली गई। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में।
عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹی اور بڑی ریلیوں کا انعقاد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے UC6 کی اختر و کشمیر کالونی میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی اعظم بستی سے اختر کالونی تک نکالی گئی۔ ریلی میں شریک علماء کرام نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں امن کا درس دیتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، لیکن اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم نیاز میں عبادت کے لیے رکھا، اور پھر سب نبیوں کے آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پہلے ہے، امتی بعد میں ہے، لہٰذا پوری امت کو چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرمسرت موقع پر پوری امت ایک ہو جائے۔ چیئرمین UC6 اختر کالونی چینسر ٹاؤن حامد حسین نے کہا کہ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ اس موقع پر پیغام صرف اتنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں۔ یہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے اور اس عالمیت کے لیے بہتر ہے، اور ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں اہلاً و سہلاً مقبول کراتے ہیں۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ کیمرامین فرحان نثار کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کرنگی نمبر 1 میں جماعت اہل سنت کی جانب سے جلوس نکالا گیا، جس کے شرکاء کے لیے بریانی کی 35 دیگیں بھی تیار کر کے لوگوں میں لنگر کی گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف علاقوں میں جلوسوں کے ساتھ لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کورنگی نمبر 1 میں جلوس کے اختتام پر بریانی کی نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ منتظمین نے بتایا کہ کئی سالوں سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لنگر ہم بریانی تیار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ہر سال جو ہے تقریباً 35 سے 30 35 40 یہ دیگیں ہر سال تیار ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ عوام آپ دیکھ لیں عوام کتنی ہے، ماشاءاللہ سب میں تقسیم ہوگی، اور لیڈیز کے لیے پارسل کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے اسی طرح سے سارا کام ہوگا۔ شہر کی مختلف شاہراہوں اور گلی محلوں میں عاشقان رسول کی جانب سے بھی لنگر و نیاز کا اہتمام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ جہاں پورے ملک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب اور محفل کا اہتمام ہوا، وہیں بر صغیر کے عظیم بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی آج زائرین کی بڑی تعداد پہنچی ہے۔ مزار پر استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں۔ برصغیر کے عظیم بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ویسے تو ہمیشہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن عید میلاد النبی کے موقع پر زائرین کی بڑی تعداد دن بھر مزار پر حاضری دیتی رہی۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے لنگر اور نیاز کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ مزار پر استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا کا بھی اہتمام کروایا گیا۔ بابر کا مہینہ 12 ربیع الاول ہے، صبح جیسے درگاہ کھلی ہے اسی وقت سے رش شروع ہوا ہے۔ یہ تقریباً رات کو 2 بجے تک چلتا رہے گا۔ لنگر کا واقع مقدار میں بندوبست کیا ہے، ٹھنڈے پانی کی سبیلیں، صفائی کا، سیکورٹی کا بہت سخت انتظام کیا ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نیاز نظر کر رہا ہے، مطلب اپنے عقیدے سے ہر وقت اتنی رش ہے، تھوڑی دیر بعد اس سے زیادہ ہوگی۔ زائرین میں خواتین، بچے، بزرگ اور ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ عید المیلاد کا دن ہے، بہرحال ادھر ہر بندہ نیاز خیراتیں لنگر چلا رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ آج بڑا دن ہے، اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان کو، ہر امتی مٹھڑے محمد کے امتی کو نصیب ہو رہا ہے زیارتیں۔ ہر کوئی گھومنے جا رہا ہے، زیارتیں کر رہا ہے، اور اس میں کھل کے دل سے نذرانہ دے رہا ہے اور خدا واسطے کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ اولیاء کرام کے مزار پر پہنچ کر ان کے دکھوں کا مداوا ہوتا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں، عید میلاد النبی کی مناسبت سے نذر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے مٹھائی اور کیک کی خریداری کے لیے بیکریوں کا رخ کر لیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں آج بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیں۔
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। नज़र न्याज के सिलसिले में बेकरियों पर रश लग गया। शहर की मुख्तलिफ बेकरियों पर मिठाई और केक की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। कोई केक बनवा रहा है तो कोई मुंह मीठा करने के लिए मेवाजात और मिठाइयाँ ख़रीद रहा है। दुकानदार कहते हैं कि आम दिनों के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा रश होता है। आज के दिन स्पेशल केक भी तैयार किए जाते हैं। आज के दिन के मुनासिबत से हमारे पास 100 ग्राम का, 150 ग्राम का और 200 ग्राम का केक ज़्यादा फेमस है। उसमें कोकोनट भी बनता है, सादा भी बनता है और मार्बल केक भी बनता है। उसके अलावा मिठाई में भी मुख्तलिफ आइटम होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है फोकस हमारा रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है। पूरे कराची से लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं। बेशुमार आर्डर होता है 100 ग्राम का, 150 ग्राम का और 200 ग्राम का सादा केक, मार्बल और कोकोनट केक। आज का दिन आशिकाने रसूल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं और अपने प्यारों के साथ मिलकर इस जश्न को मज़ीद पुररौनक बना रहे हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ आइमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, महंगाई ने पकवान हाउस मालकान की भी मुश्किलात बढ़ा दी। मालकान कहते हैं मुनाफाखोरों ने रबीउल अव्वल का भी एहतराम ना किया। 10 रुपये का हरा धनिया 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई ने लोगों की कुव्वत ख़रीद भी मुतासर कर दी। तफसीलात जानेंगे अयास राना की इस रिपोर्ट में। महंगाई की दोहाई त्यौहार की रवायती सरगर्मियों पर भी असरअंदाज। अशिया ज़रूरिया के दामों में होशरुबा इजाफे से नजर न्याज के लिए खाने पीने की अशिया की फरोख्त में कमी आ गई। पकवान हाउस के बावर्ची अन्नू भाई का कहना है महंगाई के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर है। ऑर्डर भी आधा रह गया। चावल, घी, गैस सब ही महंगा हो चुका। 10 किलो वाली देग 12 से 13 हजार रुपए की थी, अब वही 15 से 16 हजार रुपए पे पहुंच गई है। सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है इस वक्त लोगों की ना कुव्वत खरीद नहीं है, और उस कुव्वत खरीद ना होने की वजह से ना दूसरी सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है, और ये ख़ास तौर पर खाने पीने के आइटम के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे कोई 8 देगे बनवाता है, 10 देगे बनाता है, वो 2 पे 3 पे आ गया है। जो 2-3 बनाता था वो 1 पे आ गया है। अभी इस वक्त है ना तकरीबन 10 बाई 10 की देग है ना 16.5 हजार रुपये की पड़ रही है। पिछले साल तकरीबन ये 13, 12.5, 13 के रेट पे चल रही थी, तो फर्क तो पड़ा है इसके अंदर। पकवान हाउस के कारीगर जोहेब का कहना है कि आज भी मुनाफाखोर सरगर्म है। 10 रुपए वाली धनिये की गड्डी 50 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो पहले हमें कॉस्ट पड़ती थी, जिस एक देग पे हमारी सब्जी की कॉस्ट आती थी 500 रुपए, वो तकरीबन अभी बढ़ के हमारी 800 या 900 रुपए हो चुकी है, और हमारा प्रॉफिट और मार्जिन इसमें वही 500-600 रुपए था, वो कम होके 300 रुपए 200 रुपए पे आ गया। पकवान हाउस के मालकान का कहना है कि मुनाफाखोर कम अज कम 12 रबीउल अव्वल का एहतराम ही कर लें तो शहरियों को नजर न्याज में काफी सहूलत मिल जाएगी। कैमरामैन आगर रफीक के साथ अयाज राना, कराची। शहर कायद में जश्न ईद मिलादुन्नबी मस्बी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में महाफिल, जुलूसों के साथ लंगर और नजर न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराची में बड़े पैमाने पर नजर न्याज की तैयारी और तकसीम का सिलसिला जारी। दोहराजी के इलाके में कायम रंगून वाला हॉल में दोहराजी जमात की जानिब से 3000 से ज्यादा लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। मारूफ सियासतदान रशीद गोडियल का कहना था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स ही इंसानियत की खिदमत है। हमारे मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, 12 रबीउल अव्वल, रमज़ान का महीना, सहरी इफ्तारी, तो 4-4 हज़ार आदमी की सहरी इफ्तारी कराते हैं। आज भी देख रहे हैं आप सामने ही है, 60 देगी बनी हुई है, तकरीबन 3000 आदमी के बोल रहे हैं, लेकिन तकरीबन 4000 आदमी खाएंगे यहाँ पे। मजमा इतना है कि हमने 2 बार गेट बंद किया, फिर भी 3 शिफ्टें खा के चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता है, लोग खर्च करते हैं, गरीबों में खर्च हो, यही हमारे नबी के सिखाया है कि खिदमत करो, खिदमत ही इबादत है। गुलबहार की मरकजी शाहरा पर सैकड़ों देगों में बिरयानी की तकसीम की गई। मुंतज़मीन ने बताया कि 50 साल से 12 रबीउल अव्वल पर खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस अमल से रूहानी सुकून मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में हमारे अजदाद से ये सिलसिला कम से कम 50 साल 55 साल से चल रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फैमिली की तरफ से होता है सारा का सारा, और सुकून मिलता है। हर मुसलमान आदमी पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये जोश व खरोश से ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, और हमारी तो दुआ है ये काम इसी मोहब्बत जज्बे के साथ हमारी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक चलाती रहे। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और गली मोहल्लों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सबीलों का एहतमाम किया गया, जहाँ मशरूबात और दीगर अशिया मुसाफिरों को पेश की गयी। सब मुसलमानों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुशियों का इज़हार कर रहे हैं। ये सालाना हमारी यहाँ पर सबील लगती है, जिसके अंदर जुलूसों में आने वाले और दीगर गरीब गुलामान मुस्तफ़ा आशिकान रसूल, इनके बच्चे, उनके लिए हम एहतमाम करते हैं। ये सारा आप देख रहे हैं,
शरबत बनाया जा रहा है, जूस तकसीम किए जा रहे हैं, फ्रूट है, ये सारी मेहनतें और मोहब्बतें, अकीदतें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में की जा रही हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और वालियाना मोहब्बत का इजहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। कैमरामैन आगा रफ़ीक और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के तहत बड़े पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया। ताजरों ने कहा कि हर साल नज़रो न्याज़ करते हैं, सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन कराची में ताजिर बरादरी की जानिब से कुरान ख्वानी, लंगर तकसीम। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन ने 25 देके बिरयानी और 25 देके जर्दा तैयार करके तकसीम किया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन असलम खान ने कहा कि बरसों से सिलसिला इसी अंदाज से जारी है। हर शख्स इस अमल पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जिस तरह हमने पिछले साल भी 12 रबीउल अव्वल यहाँ शान और शौकत से लंगर का इंतजाम किया था, कुरान खानी का इंतजाम किया था, आज भी सुबह कुरान खानी की गई, इस साल सवाब किया गया और उसके बाद लंगर का इंतजाम है। अब हज़ारों लोग जो है लंगर से मुस्तफ़ी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सदर कोऑपरेटिव मार्केट वक्कार गौरी बोले, नजरो नियाज का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के आलम इस्लाम में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो सदर कोऑपरेटिव मार्केट और उसके इंतजाम ने फैसला किया था कि उस खुशियों के अंदर हम भी भरपूर तरीके से करेंगे, जिसका ये देख रहे हैं माशाल्लाह के जोक दर जोक लेके से लंगर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको इंशाल्लाह हर साल इसको बढ़ाया जाए, आगे किया जाए इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। कुरान ख्वानी के बाद ताजिरों ने मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआएं भी की। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अख्तर कॉलोनी सदीक अकबर रोड पर टाउन इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई को सिंध बलोचिस्तान पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक ज़रीफ ने खुशाइंद करार दिया। कहते हैं कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तफसीलात काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, अख्तर कॉलोनी में तजावुजात का सफाया कर दिया गया। सिंध बलूचिस्तान पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक ज़रीफ का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में इंतजामिया के साथ हैं। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए सनशेड के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मलिक ज़रीफ बोले, अब कार्रवाई रिवायती नहीं होना चाहिए। टाउन चेयरमैन इलाके की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जी देखें, हमारे जो टाउन चेयरमैन है फरहाद गनी भाई और सईद गनी भाई, वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ना इस मतलब है कि जो भी हमारे दुकानदार थे तो उनको पहले भी इतला कर चुके थे, तो लिहाजा जो ना इंक्रोचमेंट तो जो मतलब गलत चीज़ है उसको बिल्कुल हटाना चाहिए। और हमारा आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ है, तो लिहाजा हम बिल्कुल अपनी पार्टी की सही फैसलों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। टाउन इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में 10 से ज़ायद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगले मरहले में पिंडी चौक, कोरंगी सर्विस रोड और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ होंगी। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कराची चैम्बर का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कायम मकाम सदर अल्ताफ गफ्फार ने वज़ीर आला और मेयर से खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए इक़दामात की अपील कर दी। कहा कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सफ़र करना ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजू ऐसा है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का कि हम बरसों से इस मसले को उठाते रहे हैं, लेकिन अब जाके हमारे इतने लोगों के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ता है। अगर आप मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएं तो लगता है कि ये कोई दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा तबाहशुदा इलाका है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जोड़िया बाज़ार जाएं, आप दूसरे इलाकों में साउथ वेस्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, अल्लाह माफ़ करे जो सड़कों का जो हाल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हों, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ हों, अवाम के दिल में इतनी नफरत पैदा हो रही है कि हमारा कसूर क्या है। बावजूद इसके कि हम सारे सितम सहते हैं, टैक्सेस देते हैं, हमारी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। कराची के मामले में जब लोग देखते हैं कि मोर देन 65% रेवेन्यू कराची देता है, सिंध प्रोविंस का 95% अबाउट टैक्स कराची से जाता है, तो हम कराची के इतना भी डिजर्व नहीं करता। ये नफरत की खलीजें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की ज़हनी सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम काम पे, कारोबारी अफराद अपने कारोबार पे तवज्जो देने से कासिर हैं। हमारी ज़ेर बहस जो मौजू आ रहा है आम दौरान कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या मुस्तकबिल है, क्या हम इसी तरह हमेशा रहते रहेंगे। मेरी अरबाब इख्तियार से, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब से एक बहुत मुअद्दबाना इल्तिमास है कि खुदारा कराची को एक गांव से भी बदतर सूरत हाल में बना दिया है कि गांव में कम से कम पगडंडियां तो होती हैं, कराची में तो पगडंडियां भी नहीं है। मैं मेयर साहब से बहुत ज्यादा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नए भर्ती होने वाले 18 ग्रेड के 16 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की तैनातियां महकमा कानून इंसाफ, प्रोसिक्यूशन और पार्लिमानी उमूर में की गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तैनात होने वालों में नाजिस इजाज, सद्दाम हुसैन, इशफाक अहमद, अल्लाह बचाओ, शाहिद अली और आरिफ हुसैन भी शामिल हैं। आसिफ अली, हितेश कुमार, सुहेल अब्बास, खिजरा तालपुर, फयाज अली और अमजद हुसैन की भी तैनाती कर दी गई। इम्तियाज़ अहमद, फरजाना बानो, अब्दुल हफीज़ इरफान, सबा खान की भी तैनाती कर दी गई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान और मुलाजमीन का ड्यूटी पर वक्त पर न आना और जाना मामूल बन गया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी करके अफसरान और मुलाजमीन को वक्त की पाबंदी की हिदायत कर दी। हुक्मनामे में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। खबरदार भी किया गया है कि अगर अमल ना करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया कि दफातर में ड्यूटी के औकात की भी पैरवी नहीं की जा रही। अफसरान और मुलाजमीन वक्त पर ड्यूटी पर नहीं आते और गैर हाजिर पाए गए हैं। अब वक्त की पाबंदी करें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब कोई भी अफसरान नहीं आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने डिप्टी सेक्रेटेरिएट जामियात और बोर्ड इब्रार अहमद जाफिर का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर जैकबाद तैनात कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जामियात बोर्ड इब्रार अहमद की डिप्टी कमिश्नर जैकबाद तैनात के बाद अमीर फजल अवैसी से डिप्टी कमिश्नर जैकबाद का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया। वो डिप्टी कमिश्नर कश्मोर कंडकोट के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। अब आपको बताएं, दुनिया भर में आज पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करके इनके इलाज के लिए बेहतर इक़दाम भी किए जाएं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद शोबा तिब में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को मरीजों के बेहतर इलाज की आगाही फराहम करना है। कराची में वसाइल और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी के बावजूद भी मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है, जो किसी नेमत से कम नहीं। सिविल अस्पताल के कैंसर वार्ड में जेर इलाज मरीज इलाज के इकदाम से मुतमईन दिखाई दिए। माशाल्लाह हमारी सिविल अस्पताल बहुत अच्छी है और हमें हर चीज़ की हिफाजत दे रही, चीज़ें दे रही है, कोई टेस्ट बाहर का नहीं हो रहा है और अस्पताल के डॉक्टर अच्छे, हर इलाज मुफ्त है। मेरा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, कैंसर नामा दवाइयाँ भी मिली हैं, मेरी सोनी हिफाजत करने, अल्लाह पल्ला करे। अस्पताल के AMS व इंचार्ज इमरजेंसी डॉक्टर निज़ाम शेख ने कहा कि अस्पताल में मरीज के इलाज और हिफाजत की जिम्मेदारी अस्पताल इंतजामिया की होती है। हमारे आज इंटरनेशनल डे जो पेशेंट सेफ्टी का मनाया जा रहा है, उसके लिए हम मरीज़ों की भरपूर ताउन मरीज़ों के साथ कर रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू उनके साथ की जा रही है, प्रॉपर डायग्नोसिस हो रही है हमारे पास। और हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हर चीज़ मुफ्त में होती है, CT स्कैन मुफ्त में होती है, MRI मुफ्त में होती है, हर एवरीथिंग लैब्स जो है ना, जितनी भी टेस्ट वगैरह वो सब फ्री में होती हैं। इवन अगर कोई गरीब पेशेंट हो जाए तो उसको हम एम्बुलेंस सर्विस भी जो है ना उनको मुहैया की जाती है। प्रोफेसर निज़ाम ने कहा कि कराची भर में पेशेंट सेफ्टी के लिए मजीद बेहतर इकदाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि मरीज की बेहतर तशखीस होने पर ही बेहतर इलाज मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन उस्मान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बाबर शाह खान को प्रिंसिपल जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद तैनात कर दिया गया। साबिक प्रिंसिपल निसार दाऊ को करप्शन की इंक्वायरी के बायस ओहदे से हटाया गया था। 2 दिन पोस्ट खाली रहने के बाद 19 ग्रेड के बाबर खान को प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। कॉलेज एजुकेशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बाबर शाह खान जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर तैनात थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तर्जमान मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के पहले ही तर्जमान हैं, अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी के भी तर्जमान होंगे।
अलमुस्तफ़ा अस्पताल गुलशन इकबाल की जानिब से एहसन इक़दाम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर एक रोज़ा मुफ्त कैंप कायम कर दिया गया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। मिलादुन्नबी मनाने का मुनफरिद अंदाज। अलमुस्तफ़ा अस्पताल गुलशन इकबाल ने एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिया। एक रोज़ा मुफ्त कैंप के मौके पर ओपीडीज में आने वाले मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। बड़ी तादाद में बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने अपना मुफ्त मुआयना कराया। ये अलमुस्तफ़ा का हर साल का है, हमेशा से जब भी 12 रबीउल अव्वल आती है, कोई भी इस्लामिक डेज आता है तो अलमुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है हाजी हनीफ मोहम्मद तैयब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपनी इंसानियत दिखाने का। हमेशा डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं हमें, और हर साल की तरह इस साल भी फ्री ओपीडी लगी हुई। माशाल्लाह 12 रबीउल की वजह से माशाल्लाह उन्होंने बहुत सहूलत दी है हमें। यहाँ का इलाज में भी आज फ्री है बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को। अलमुस्तफ़ा अस्पताल के मैनेजर ऑपरेशंस मुईन अहमद ने कहा कि हर साल मुख्तलिफ खुशी के मौके पर मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करते हैं। आज भी मरीजों की मुफ्त खिदमत कर रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अलमुस्तफ़ा की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब में तमाम ओपीडीज़ फ्री हैं। और आज आप अलमुस्तफ़ा गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। यहाँ आपने ऊपर से नीचे तक देखा, जितनी ओपीडीज़ हो रही हैं, बच्चों की है, गायनी की है, जनरल ओपीडी है, वो सब यहाँ पर जो है फ्री है। तो उसका मकसद ये है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी को सेलिब्रेट करें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दीगर अस्पतालों में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन उस्मान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। फ़िज़ाएँ दुरूद सलाम से मुअत्तर, हर एक का मोहसिन इंसानियत से अपने अंदाज में मोहब्बत का इज़हार। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में सबीलें सज गई। महमूदाबाद में नाज़िया अदालत की जानिब से सबील का एहतमाम किया गया। सबील में ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। इमारतें और घर रोशनियों से मुनव्वर, और कहीं सड़कों के किनारे सबीलों का एहतमाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैगाम। कराची के इलाके महमूदाबाद में नाज़िया अदालत और दीगर की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सबील का एहतमाम किया गया। सबील कैंप में FMC के जनरल सेक्रेटरी और दारुल सुकून ओल्ड एज होम की सरबरा सिस्टर फजीलत शरीक हुई। पाकिस्तान सुख वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरदार अनिल सिंह, माहिर तालीम सज्जाद हुसैन, डायरेक्टर दी हब ऑफ गिरलेस एकेडमी सुम्बुल भट्टी, फादर शकील गुलजार और दीगर ने शिरकत की। नाज़िया अदालत ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमायंगी मुल्क के लिए नागुज़ेर है। मैं शुक्रगुजार हूँ बाजी नाज़िया का, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार गुलदस्ता बैनुल मज़हब हमायंगी और अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम पेश किया है। हमें यहाँ पे इकट्ठा करके और आमद रसूल के अंदर हमें ये शबील पे खिदमत का मौका दिया। आज के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और ताकि दुनिया को सीधा रास्ता दिखा सके, अमन और प्यार और मोहब्बत का लेसन दे सके। तो इसी हवाले से हमने ये ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक सबील लगवाई है कि हम जिस मज़हब में हैं उसकी सारी अखलाकियात उसके मुताबिक अगर सब अपनी अपनी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे अंदर इत्तेहाद भी होगा, इत्तेफाक भी होगा, भाईचारा भी होगा। मैं ये समझता हूँ कि आज का बड़ा मुबारक दिन है, तो हम सब का यहाँ पे इकट्ठा होना ये हमारी कौमी यकजहती को और बैनुल मज़ाहिब की जो यूनिटी है उसको ज़ाहिर करता है। शुरका ने कहा कि हजूर की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशले राह है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मुनफरिद अंदाज, खुशी के इन लम्हात में सबको शामिल करने का ख्याल। मरकज़ी कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा के मेंबर अब्दाल सुहेल कुरैशी और खुरम शहजाद की जानिब से लाइव हलवा पूड़ी का एहतमाम किया गया। लकीवन शॉपिंग राशिद मिनहास रोड पर हलवा पूड़ी का एहतमाम किया गया। इस पुरवकार महफिल में हर आम खास शरीक हुआ। आने वालों का कहना था कि तमाम इंतज़ाम बेहतरीन थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का मौका होता है, इसमें शिरकत हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। साल का दूसरा चांद ग्रहण 18 सितंबर को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में कुछ लम्हात के लिए जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरक़ी एशिया में भी नज़र आएगा। चांद ग्रहण के मरहले का आगाज़ पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 18 सितंबर को सुबह 5:41 पर होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ सुबह 7:13 पर होगा। चांद ग्रहण 7:44 पर अरूज पर पहुँचेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम 8:16 पर होगा।